आत्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यावदर्शनायते। महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य कमल महाराज की जय। देवाणी माता की जय। निरंतर प्रवचन महाग्रंथ की जय। यहाँ पर अभी 5 मुहूर्त और 3 मुहूर्तों का वर्णन चल रहा है। 3 मुहूर्तों में जो अनंत दंड व्रत बताया था वो 5 प्रकार का बताया था। 5 पाप उपदेश, हिंसा ध्यान, अपध्यान, दुर्शुद्धि और ब्रह्मचर्या। पहले 4 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं ब्रह्मचर्या। क्या है ये ब्रह्मचर्या? किस तरह हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पल पल पर इसका प्रयोग सामने आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बद्धबंध छेदारिषादागाच वल्कलुत्रात्रे चितितरीर्दहन पवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदं शरणं तारणमयीच प्रमादचर्या सर्वाशन्ते। विफलं यानी निष्प्रयोजन, क्षिति यानी पृथ्वी, सलिल यानी पानी, दहन यानी अग्नि और पवन यानी वायु का आरंभ। आरंभ का अर्थ होता है हिंसा करना। किसी भी वस्तु का हिंसा करना, उसका विलासना करना उसको कहते हैं आरंभ। अपव्यय करने, वनस्पति छेदम वनस्पति के छेदने, शरणम स्वयं घूमने, चा कारणम दूसरों को घुमाने, इन सबको ब्रह्मचर्या नामक अनंत दंड प्रवासंते कहते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि हे श्रावक, तुमने अणुव्रत ले लिए। हालांकि 5 अणुव्रत लेने के बाद इन गुणों व्रतों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन आचार्य भगवान को बताता है कि पंचम काल का जीव जो है वो एक ढील प्रकृति का होगा और कहीं ना कहीं गलती करेगा। इसलिए उन्होंने अणुव्रत के बाद ये 3 गुणव्रत हमारे सामने रख दिए कि तुम अणुव्रतों से, केवल अणुव्रतों के माध्यम से हिंसा को नहीं रोक पाओगे। इसलिए 3 गुणव्रतों को भी धारण करो। और उसमें ये जो अणुव्रत है, कौन सा अणुव्रत? ब्रह्मचर्या। ये अनंत दंडव्रत का 5वां भेद है। अनंत दंडव्रत का 5वां भेद है ब्रह्मचर्या। पूरे दिन ये चर्या पूरे दिन हमारे जीवन में चलती है जब तक हम जीवन जीते हैं। ब्रह्मचर्या का मतलब है कि विवेकहीन होकर कोई भी कार्य करना, निष्प्रयोजन होकर कोई भी कार्य करना, ये ब्रह्मचर्या कहलाती है। अब ब्रह्मचर्या में ये थोड़ा सा भेद है। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी गार्डन में बैठे हुए हैं, कोई प्रयोजन नहीं है और बैठते बैठते क्या कर रहे हैं? वनस्पति का छेदन कर रहे हैं, घास को काट रहे हैं। कोई काम नहीं है, घास को काटने लग रहे हैं। बगल से निकले, फूल तोड़ दिए, कोई फूल नहीं, फूल तोड़ा और ऐसे करके फेंक दिए, कोई प्रयोजन नहीं है। पेड़ के नीचे से निकले, पत्ते तोड़ दिए, डाली तोड़ दी, कोई प्रयोजन नहीं। तो ये वनस्पति हिंसा। ऐसे ही हम कहीं बैठे हैं, एक लकड़ी हमारे हाथ में आ गई और बैठे बैठे जमीन खोद रहे हैं, जमीन का गड्ढा कर रहे हैं। ये पृथ्वी का हिंसा हो गया। खुरापाती कोई काम नहीं है, बैठे बैठे भट्टी को उठाने लग रहे हैं। ऐसे ही कई प्रकार से हम वायु का अवरोध, बैठे बैठे कोई नहीं है तो डंडा चला रहे हैं वहाँ। ऐसे करके अभी कुछ नहीं है, उन्होंने कहा पेड़ के पत्ते इकट्ठे हो गए, अरे जमादार आएगा, उससे कहनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा करो, इसको घंटा करो और आग लगाओ। अनावश्यक रूप से बिल्कुल प्रमाद करते हुए विवेक का प्रयोग ही नहीं किया और हिंसा पर हिंसा करते थे। कोई भी कार्य यदि 1 बाल्टी पानी से होना है तो उससे 10 बाल्टी पानी से मत करो। कोशिश करो कि एक एक बूंद की
कितनी वैल्यू है। हम जब मंदिर जी में आए तो मंदिर जी का एक एक कार्य करते समय बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पुण्य कमाने आए हैं तो पाप को कमा के नहीं आए। यदि सुबह हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पूरे बर्तन मंदिर के एक बाल्टी जल से धो सकते हैं तो उनको एक बाल्टी पानी से धोने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि पानी हमें प्रचुर मात्रा में मिल रहा है तो प्रचुर मात्रा जल का हम कोई वैल्यू ही ना समझे, उसका कोई कीमत ही ना समझे, नल चलाओ खड़ा कर चलेगा। इतने अथाह जल का जीवों की हिंसा हो गई। यहाँ पर हम परमात्मा मंदिर जी में इस समय मौसम ठंडा है और फिर भी मैं देखता हूँ कि चारों तरफ तूफान पंखे चलते रहते हैं। जरूरत नहीं है, फिर भी ये तूफान पंखे तो मंदिर में होने ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। इस शरीर को इतना लाभ देने की आवश्यकता क्या है? ऐसा थोड़ा तो सहनन अपने अंदर पैदा करो, उस सहनन को देखो। यदि नरक गति मिल रही तो वहां तो किंचित मात्र भी दुख नहीं है। आवाज क्या होती है जानते नहीं, पानी क्या होता है जानते नहीं, अग्नि क्या होती है जानते नहीं, अन्न क्या होता है जानते नहीं। इस शरीर में सहनन तो पैदा करो। जितने समय बंदगी में रहो उतने समय ऐसा प्रयास करो, ऐसा करने का प्रयास करो कि हमें कोई भी सुविधा नहीं लेनी और हमें अपना सहनन बढ़ाना है। इस शरीर की हमें कोई हमें शरीर को छूटा नहीं देना। गर्मी लग रही है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी ज़्यादा अति अपन लोग कर लेते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये अनर्थ दंड व्रत कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको कोई प्रवचन दे रहा हूँ, मैं तो जो पढ़ रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि कम से कम साधन का प्रयोग करते हुए अपना कार्य चलाएं। आकुलता नहीं हो, व्याकुलता नहीं हो, इसलिए थोड़ी बहुत पंखे का प्रयोग कर लें। ऐसा नहीं कि बस चारों तरफ धाए कुछ सुनना ही कान बंद हो जा रहे हैं। ऐसी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये प्रचुर मात्रा में आज हमें मिली है। ये केवल 18,500 वर्षों तक और दुर्लभ है। सिस्टम काल शुरू होते ही ये सब चीजें दुर्लभ हो जाएगी। अग्नि तो समाप्त हो जाएगी, वायु भी दुर्गंध युक्त मिलेगी, जल भी दुर्गंध युक्त मिलेगा, सब कुछ हमें। इसलिए इनकी कीमत समझो। ये अनंत दंड व्रत हमें बता रहा है कि देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये वस्तु तुम्हें मिली है, पुण्य के योग से मिली है, इनका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। उतनी ही लो जितनी आवश्यकता है। कई लोग देखें सुबह नल में पाइप लगा लेंगे और घर के बाहर लेकर 1 घंटे तक पानी फैला कोई प्रयोजन नहीं है। बस क्योंकि भैया 5,000 रुपये साल के देने हैं तो पानी का प्रयोग तो कर दो। ये तो सोचो कितने जल का जीवों की हिंसा हो रही है। या जल की आवश्यकता नहीं है, पानी छिड़काव हो रहा है और थोड़े से पानी की आवश्यकता है जब 1 घंटा छिड़क भी लेंगे तो काम नहीं चलता। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्मचर्या छोड़ो। अशुभ कर्म का आचरण करने वाली ये ब्रह्मचर्या पग पग पर तुम्हें कष्ट देने वाली है। क्योंकि जो कर्म का बंद हो गया, अशुभ कर्म का बंद हो गया, वो तो फल देगा ही देगा। इसलिए हमें अपनी हर क्रिया में अपना विवेक जागृत रखना चाहिए। ये विवेक मनुष्यों को ही मिला है और जो जैन लोग हैं उनको ज़्यादा ही मिला है और साधन ही मिले। ऐसे 4 ग्रंथों के द्वारा आचार्य भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार हमें यत्न पूर्वक कार्य करना है, यत्न पूर्वक, विवेक पूर्वक। यदि सुबह गैस भी जलानी है तो पहले खटखटा लेनी है, कोई जीव तो नहीं है करना। कोई भी अग्नि का प्रयोग करने से पहले ये देख लेना है कि जिस चीज में पत्ते चाहे हरे हैं, पत्ते चाहे सूखे हैं, देखना है कि बस आग लगा है। अरे हरे पत्तों में कितना जीव होता है ये तो सोचो। कोई विवेक ही नहीं, कुछ सोचना है, बस लिया और आग लगा दी। कुछ नहीं है तो जला आग लगा, विवेक का प्रयोग करो, चल गया। अप्रमाद चर्या होनी चाहिए, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। और अब यहाँ टीका में क्या कह रहे हैं कि व्यर्थ की पृथ्वी को खोदना, पानी को बिखेरना, अग्नि को जलाना, वायु को रोकना, फल फूल पत्ती आदि को तोड़ना, स्वयं निष्प्रयोजन घूमना और दूसरों को भी निष्प्रयोजन घुमाना, ये सब ब्रह्मचर्या नामक अनर्थ दंड है।
इससे निवृत्त होने को ही ब्रह्मचर्य अनंत दंड व्रत कहते हैं। कितने ही लोग पृथ्वी को निष्प्रयोजन खोदते हैं, पानी खींचने लगते हैं अथवा तालाब नदी आदि में घंटों तैरते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, पंखा आदि चलाकर वायु का एक जीवों को त्रास देते हैं अथवा चलाने पर गद्दा आदि में हवा भरकर सहन करते हैं, अनावश्यक फूल पत्ती फल आदि को तोड़कर वनस्पति का जीवों का घात करते हैं, स्वयं निष्प्रयोजन घूमते हैं और दूसरों को भी घूमने की प्रेरणा देते हैं। ये सब कारण ब्रह्मचर्य अनंत दंड में आता है। ये ठीक है कि अनुगत के धारक मनुष्य के स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, परंतु अनावश्यक स्थावर हिंसा मुक्त ना होए इस बात का भी उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको स्थावर हिंसा का त्याग नहीं बताया व्यक्ति को तो वह स्थावर हिंसा करता रहे। कि उसको अपनी विशुद्धि बढ़ानी है तो अपनी क्वालिटी को और ऊपर ले जाना पड़ेगा और इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे से स्थावर जीवों की हिंसा ना हो, अनावश्यक ना हो, निष्प्रयोजन ना हो। और इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य इस द्विज शक्ति के अनुसार परमात्मा पूर्वक जितनी प्रवृत्ति है द्विज का ब्रह्मचर्य अनंत दंड में गर्भित है। प्रति मनुष्य इसका त्याग कर ब्रह्मचर्य अनंत दंड को धारण करता है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान में जलुका लोको वाणी में कदरो सदा देवो हे जितवाणी भारती को सुंदर जो तेरी प्रणा धरे तो भावे नित्य हे बजो है को सेवा निरंतर दया धर्म पाल बदा जी को